बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतदि व मन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा व नुसल्ली व नुसल्लिम अला मुहम्मद अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून क़ाल तआला या अय्युहन्नासु इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों और बहनों, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हर काम जो इंसान का होता है वो अल्लाह की तौफ़ीक़, अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। ये जो तौफ़ीक़ मिलती है काम करने की, कुछ करने का मौका मिलता है, कुछ करने का इरादा होता है, कुछ करने की सहूलत होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। अपना इंसान का कोई अपना कमाल नहीं होता, ना उसका अपना कोई इल्म, ना अपनी ताकत, ना अपनी समझ, अल्लाह की तरफ से। मैंने शुरू में एक हदीस पढ़ी, निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन्नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़, के बहुत सी अल्लाह की नेमतें हैं हमारे पर, लेकिन दो नेमतों का इसके अंदर इस हदीस में आ रहा है कि जिसके बारे में अक्सर लोग गुमराही के अंदर है, एक है सेहत और एक है वक्त। और इसी तरह इसी निस्बत से, सेहत और वक्त के निस्बत से, ये जो हमारे महीने हैं, जो हमारा आज का मज़मून है, ये भी हमारे हाथ से जा रहे हैं। हमारा वक्त जा रहा है और ये जो वक्त जा रहा है कभी वापस नहीं आएगा। रमज़ान के बाद हमारा जो दर्स का सिलसिला था पिछले महीने, उसके अंदर रमज़ान की बात की ज़िंदगी की बात हुई थी और पूरा महीना गुज़र गया और आज पहले हम शव्वाल के महीने में थे, रमज़ान, फिर शव्वाल, अब ज़ुल्क़ादा का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं और अगला महीना ज़ुल्हिज्जा होगा, फिर साल इख्तिताम पे पहुंच जाएगा। यानी इस्लामी लिहाज से जो साल है, हमारा हिजरी कैलेंडर है, वो ख़त्म हो जाएगा इस साल, यानी एक साल हमारा पूरा हो जाएगा। तो हमने ये देखना है कि हम ज़ुल्क़ादा के महीने में पहुंच गए हैं। हमारा ये जो 10 महीने गुज़रे हैं, एक तो मुहासबा ये कि 10 महीने कैसे गुज़रे। इंसान मगर हम दूसरी तरफ से ले, ये 11वां महीना है हमारा, ज़ुल्क़ादा का महीना 11वां है। तो अगर 11वां महीना हम नवंबर को माने 11वां महीना, और इंसान किसी काम पर उसने शुरू किया हो, कोई काम करना, जनवरी से काम शुरू किया हो और अभी नवंबर में पहुंच गया हो, उसको सही कोई रिज़ल्ट नहीं मिला हो किसी चीज़ का, वो कहे भाई महीना रह गया, अब कुछ तो करना पड़ेगा यार, साल ख़त्म होने जा रहा है, मैं पूरे साल में किया गया। तो हम अगर इसी शरई लिहाज से इस्लामी कैलेंडर को देखें, हिजरी कैलेंडर को, कि 11वां महीना आ गया साल का हमारे सामने और हमारा अल्लाह से क्या ताल्लुक़ है, हमारे मामलात कैसे हैं, हमारी इबादत कैसी है, हमने इन 11 महीनों में क्या किया। 11वां महीना आ गया, साल ख़त्म होने को आ गया। हम साल के शुरू में जो मुहर्रम का महीना था साल के शुरू के अंदर, और अब ज़ुल्क़ादा का महीना आ गया, हमने क्या तरक्की की दीनी लिहाज से, तो उस निस्बत से इस महीने को देखें। और ज़ुल्क़ादा का मतलब क्या है? वो महीना जिसमें इंसान बैठ जाए। क्यों? क्योंकि उसकी निस्बत में कुरान के अंदर एक आयत है, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, हमने जब से ज़मीन और आसमान को पैदा किया, अब उसमें जो कुछ है ज़मीन आसमान के दरमियान, ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर, जो हमें पता है नहीं पता, जो हमें समझ में आता है या नहीं समझ में आता, जो हमने देखा नहीं देखा, सब कुछ शामिल है इसमें।
जब अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ने ही पैदा किया, तो जब से ये जो नंबर्स है, ये जो तादाद है इन महीनों की, जब से अल्लाह ने तय की हुई, अल्लाह कुरान में फरमा रहे, तो ये 12 महीने, तो ये 12 महीने नया कॉन्सेप्ट वेस्ट के लिए या दुनिया भर के लिए होगा कि जनवरी से दिसंबर तक जॉर्जियन कैलेंडर जो कहलाता है ये, लेकिन शरई लिहाज से हिजरी कैलेंडर जो आप वसल्लम की हिजरत से शुरू हुआ, इसके अंदर जो महीने ये तो बहुत पहले से थे, ये महीने नए नहीं है, ये महीनों का इस्लाम से भी पहले इस्तेमाल होता था मुख्तलिफ उन्वान से, और मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा तक ये 12 महीने। अब ये जो ज़ुल्क़ादा का महीना है, ये उन 4 महीनों में से जिनको हुर्मत वाले महीने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाने 12 महीने हमने तय किए, उनमें से 4 महीने हैं हुर्मत वाले। वो कौन से महीने? आमतौर पे जब हम हुर्मत वाले महीनों की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है रमज़ान का, लेकिन इधर से वो रमज़ान मुराद नहीं है, इधर से महीने कौन सा मुराद है? ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने मुराद है। अब ये 3 महीने तो एक साथ हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम के महीने एक साथ हैं, क्योंकि ज़ुल्क़ादा ज़िलहिज्जा 11वां 12 महीना है और मुहर्रम का पहला महीना, तो जब 12 महीना ख़त्म तो पहला महीना शुरू, तो 3 महीने तो एक साथ हैं। जो चौथा महीना इन महीनों के अंदर है वो है रजब का महीना, और रजब का महीना कैलेंडर वाइज कौन सा है नंबर के लिहाज से? रजब का महीना सातवां, जैसे हम कहते हैं 7वां महीना फ़ौरन जुलाई, छठा महीना जून, तो फ़ौरन हमें याद होता है। इस तरह इस्लामी महीने भी हमें याद होने थे। तो 7वां महीना वो इस्लामी कैलेंडर के अंदर रजब का महीना है, रजब है, फिर शाबान है 8वां महीना, और 9वां महीना है रमज़ान का। तो जो रजब का महीना ये चौथा हुर्मत वाला महीना, इस पर हम आते हैं कि ये क्यों उनमें शामिल है और इसके बारे में जो अहले इल्म है वो क्या फरमाते हैं। तो बहरहाल ज़ुल्क़ादा का महीना उनमें से पहला महीना है, और ज़ुल्क़ादा का महीना का मतलब क्या है? बैठ जाने वाला महीना, यानी पीछे हो जाओ, हट जाओ। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम पेश किया लोगों के दरमियान, अरबों के दरमियान, और इस्लाम से पहले भी हाल ये था कि हमेशा जंग में रहते थे लोग। ऐसी दुश्मनियाँ जो हम आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ऐसी दुश्मनियाँ लोग एक दूसरे से होती थी, और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, तो वो हमेशा रहती थी। तो लोगों का अमन में सफ़र करना मुश्किल था, यानी आप निकले अगले इलाके तक आप पहुँचे, हो सकता है आप सब कुछ लूट गया, आपकी सवारी, आपका सामान, मार दिए भी गए रास्ते में, तो कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि कोई अमन के मुआहदे ही नहीं थे कोई इनके। तो ये जो ज़ुल्क़ादा से महीने क्या हुआ कि भाई ये महीना आप छोड़ दो, कोई भी जा रहा है आपके रास्ते से, आपने लगाए हुए होंगे मुख्तलिफ हुदूद लगाए हुए होंगे, भाई इस रास्ते से कोई भी गुजरेगा हम लूटेंगे उसको, हम उससे, अगर उर्दू की ज़बान में हम उससे हफ्ता लेंगे या बत्ता लेंगे या पता नहीं क्या क्या, यानी हम उससे वसूली करेंगे। तो ऐसी चीज़ें सब ख़त्म कर दो, सारे रास्ते खोल दो। ज़ुल्क़ादा का महीना है, क्यों? क्योंकि वो इस हज से पहले का महीना है। अगला महीना कौन सा? हज का है। अब हज का सफ़र आज जैसा नहीं कि भाई 6 घंटे की फ़्लाइट लिया आप पहुँच गए, बहुत बहुत तो 12 घंटे में आप पहुँच गए ट्रांजिट के साथ, आप यानी आधे दिन के अंदर आप माशाल्लाह मक्का मदीना में। नहीं, महीने महीने गुजर जाते थे, लोग सफ़र के अंदर होते थे। तो ज़ुल्क़ादा का महीना ऐसा होता था, काफ़िले करीब हो रहे, हरम के करीब पहुँच रहे काफ़िले। अब सबको बेचारों को परेशानी होती थी कि भाई हम जा रहे हैं बैतुल्लाह, लेकिन पहुँचने के साथ ही रास्ते में लुट गए तो क्या? तो ज़ुल्क़ादा का महीना ही इसलिए हुआ कि बैठ जाने वाला महीना, कायदा का, यानी होता ना कि आप कायदा आखिरा में बैठो, कायदा आखिरा कहते हैं ना कि बैठो, तो सो बैठने को, यानी बैठ जाओ, छोड़ दो लोगों को, ये सारी शरारतें छोड़ दो, जंग छोड़ दो, आपस के इख्तिलाफ छोड़ दो, ये आप ये महीना। तो ये ज़ुल्क़ादा का महीना इतना ख़ास इस लिहाज से ये हज की तैयारी का महीना है, इसलिए हज का महीना का इसको, हज के ये 3 महीने हैं, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, यानी रमज़ान के बाद से हज के महीने शुरू हो गए, शव्वाल, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा। तो ज़ुल्क़ादा का महीना वो है बैठने वाला महीना। बैठने से मुराद ये नहीं है कि आप कोई काम पे नहीं जाएंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, बैठने से मुराद है वो काम जो नहीं करने के वो नहीं। तो हम अपने दौर में इसको ये मान लें, ये महीने को हम इसलिए इस्तेमाल करें कि हम उन कामों से छोड़ दें। उन्होंने भी बुराई छोड़नी थी ना उस महीने में, लोगों को तंग ना करना, लोगों का रास्ता ना रोकना। तो हम अगर इस महीने को मान लें कि भाई हज की तैयारी का महीना, भले हम हज पे नहीं जा रहे या नहीं जा रहे, अगले साल जाने का इरादा है, पहले हो के आ गए, इस साल हम नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी हज का महीना तो हज का महीना है, हज के दिन भी हज के दिन है, अजीम दिन है, अजीम महीना है, और फिर ईद भी है, ईद उल अज़हा भी है, कुर्बानी भी है। कुर्बानी का अलग
एक फ़लसफ़ा है कि कुर्बानी क्यों है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी क्यों की, बताया कि अल्लाह से ज़्यादा महबूब कोई नहीं, तो कुर्बानी किया ना अल्लाह ने। तो जानवर कुर्बान करना मकसद नहीं है कि कितने लाख का आपने जानवर लिया, क्या असल मकसद है कि आपने दिखाया कि अल्लाह के लिए हर चीज़ कुर्बान। तो ये चीज़, तो अब ज़ुल्क़ादा का महीना है, बैठ जाने वाला महीना, पीछे हो जाओ। इसी तरह फिर ज़ुल्हिज्जा का महीना आता है, हज का महीना। उनमें अब पूरा महीना तो हज का नहीं है, हज के तो वही ख़ास 5 दिन है, और बहुत बहुत तो छठा दिन, अगर किसी ने हज किया या हज के बारे में मालूम है तो छठे दिन में ये होता है कि आपके आखिरी अमल वो हो सकता है भाई, कंकरी आपने अगर एक दफ़ा आपने अगर 49 की जगह आपने 70 ले ली है, तो आप तीसरे दिन भी जाके कंकरियाँ मार, जो कंकरियों का जो चौथा दिन है, तो वो आपका छठा दिन हो जाएगा। वरना हज के 5 दिन है, 8 ज़िलहिज्जा, 9 ज़िलहिज्जा, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा, 12 ज़िलहिज्जा। अलबत्ता हम इन हज के दिनों पे बात करेंगे अगले महीने के दर्स में भी इंशाल्लाह। तो अभी जो फोकस हमारा है हज के महीने के ऊपर। अब ये जो हज का महीना है, ये खाली उनके लिए अजीम नहीं है जो हज के लिए जा रहे हैं। जो हम हज पे नहीं जा रहे, हमें भी चाहिए इस महीने की ताज़ीम करें, क्योंकि इस महीने की अहमियत है। ज़ुल्हिज्जा, हज का महीना ऐसी इबादत है जो 5 जो इस्लाम के जो सुतून है, बुनियाद है, उनमें से एक है। क्या वो बुनियादें कौन सी है? शहादा है, यानी अल्लाह की गवाही देना और अल्लाह के नबी की गवाही देना है, नमाज का कायम करना है, रोज़ा रखना है, ज़कात देना और हज। लेकिन हज बड़ी ख़ास इबादत है। जैसे हम इस्लाम कबूल करते हैं, यानी कोई अगर इस्लाम कबूल कर रहा है, शहादा जो है, अगर आप मुसलमान भी है तो आप शहादा तो आपने ली है ना, अल्लाह की गवाही दे रहे हैं, अल्लाह के नबी की गवाही दे रहे हैं। नमाज हर किसी के ऊपर है, नमाज जो है वो हर किसी के ऊपर है। ये नहीं कि भाई आज आपने पढ़नी है नमाज, लेकिन हज हर किसी पे नहीं। जिसको अल्लाह के मन इस्तता इलैहि सबीला, इतनी बड़ी इबादत भी बावजूद मन इस्तता इलैहि सबीला, जो हज की ताकत रखता है। अब ताकत में क्या है? माली लिहाज से, जानी लिहाज से, अमन के लिहाज से, रास्ता भी यानी अमन वाला हो। अब जैसे मैं मिसाल देता हूँ, तो जो कोविड का टाइम था, रास्ता इजाज़त नहीं दे रहा था, लोगों के सलाहियत थी, सेहत भी इजाज़त दे रही थी बहुत सौ की, और माली लिहाज से भी इजाज़त दे रहे, और उन पे फ़र्ज़ भी बन रहा था। लेकिन क्योंकि रास्ता इजाज़त नहीं दे रहा, तो उन पे वो फ़र्जियत उस वक्त उठी हुई थी, क्योंकि गुंजाइश ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते, कैसे जाओगे? तो ये सब चीज़ें जब हो जाती है, तो मन इस्तता इलैहि सबीला के रास्ता भी है, जाने का मौका भी आपके पास, अमन है, कोई ऐसा नहीं है कि आप, और माली लिहाज से भी आपको अल्लाह ने दिया है, आप जा सकते हैं। और माली लिहाज से भी एक चीज़ समझ ले, ये मतलब नहीं होता कि बस मैं टिकट लेके पहुंच जाऊं बस। बाज़ लोग ये होता है, अब अल्लाह जानते, पहुंच तो जाते हैं वहां पे, फिर वहां जाके अल्लाह से मांगने की जगह लोगों से मांग रहे होते हैं, क्या गुजारा नहीं हो रहा। तो वो हज का मकसद नहीं है। हज का मकसद ये कि आप जाएं, और जिसकी जिम्मेदारी है तो उनकी जिम्मेदारी भी पूरी करके जाएं। ये ना हो कि जिनकी आपकी जिम्मेदारी है तो वो पीछे किराया भी ना दे सक रहे हो, एक मिसाल है घर के, उनके खाने के मसले पड़े हुए हो, और आप कह रहे हैं कि मैं हज का फरीज़ा अदा करने जा रहा हूँ। फिर तो अगर आपके पास वो हैसियत नहीं है, तो आपकी हैसियत भी नहीं है। हैसियत का मकसद क्या है कि खाली हज का ख़र्चा नहीं है, जो पीछे आपकी ज़िम्मेदारी वो भी पूरा हो, और आप वापस भी आ सकें उसी खर्चे पे। ये ना हो कि आप उधर जाके किसी के मजबूर और मोहताज हो जाए, क्योंकि मांगना अल्लाह को नहीं पसंद। अल्लाह को अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, उसूल एक। अल्लाह को क्या पसंद है? हदीस के ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अब कोई मजबूर है तो वो अलग चीज़ है, किसी की मजबूरी है, लेकिन आप अपने आप को खुद मजबूर कर दें इसी नीयत से जाए कि देख लेंगे कुछ भी होगा, ये तवक्कुल नहीं हुआ, ये तवाक्कुल हुआ। तवक्कुल और तवाक्कुल में क्या फ़र्क है? तवक्कुल ये कि आप अपने तौर पे सब कुछ कर लें। मिसाल के तौर पे इंसान निकलता है एक सफ़र पे, सफ़र में जाके कोई कोई मामला हो गया और आप जो है उस हालत पे पहुंच गए। आज तो दौर ही अलग है, अब तो क्रेडिट कार्ड वाला दौर है, और पहला टाइम ये था कि ना किसी के पास कार्ड है ना कुछ है, अगर लूट गए रास्ते में या ख़त्म हो गया खर्चा, तो अब क्या करेंगे? अब जिस जिस बस्ती के अंदर आप हैं, जिस गांव में, उनके मोहताज हैं आप।
कोई मेहमान नवाजी कर दे आपकी। इससे हम मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या नहीं सुनते, मूसा अलैहिस्सलाम और वो उनके साथ खिज़र अलैहिस्सलाम जो वाक़या सुनते कि वो गए और उन्होंने एक जगह से अपनी मेहमान नवाजी की तलब की कि भाई हमारे कुछ इकराम कर दे। उन्होंने इनकार कर दिया, फिर भी वो खिज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार सीधी कर दी। फम्मल जिदारू जो वाक़या है वो क्यों था कि भाई उधर गए थे, उनका हक था। उस पहले टाइम पे था ही ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी था कि भाई 3 दिन तक मेहमान को पूछते भी नहीं थे। मेहमान का हक है, वो आया है, मुसाफिर है। यहाँ तक कि मुसाफिर तो वो है जिस पे ज़कात भी बनती थी, क्योंकि आबिरु सबील है। आबिरु सबील ज़कात के एक मसरफ में तो आबिरु सबील आता है कि आप रास्ते के बच्चे हो। इब्नु सबील, आबिरु सबील क्या कि मतलब आपके पास कुछ है नहीं, उधर तो आप होगे मालदार अपनी जगह पे, लेकिन आपके पास कोई कनेक्शन नहीं उस माल को लेने का, कि आप मुसाफिर हो, महीनों के सफर पे निकले हो, तो आप भी ज़कात के मुस्तहिक हो। तो वो मसला अलग है। लेकिन आप हज के सफर पे निकले या ऐसे कोई सफर पे निकले जो आप पे फर्ज बन रहा है, तो वो फिर पूरी तैयारी करके निकले, तो वो तवक्कुल हो कि पूरी तैयारी करके मैं निकला था अपने तौर पे, फिर अल्लाह ने जो मेरे नसीब में लिखा वो अलग बात है। लेकिन तवक्कुल क्या है? बेवकूफ़ी कहते हैं तवक्कुल। तवक्कुल और तवक्कुल में इतना फ़र्क है कि वो एक अलिफ लगा दो, तवक्कुल बना दो, बेवकूफ़ी। यानी आपको देख लेंगे जो भी होगा, देख लेंगे, पहुंच जाए फिर देख लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी एक सहाबी आए, अब अल्लाह के नबी की मजलिस में आए, लेकिन अपने वो हमने ये वाक़या हमेशा सुनते हैं ना, इस हदीस की निस्बत से वाक़या है कि वो आए और अपना ऊँट खुला छोड़ दिया। तो आप सुन के नहीं, पहले जाके ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह पे तवक्कुल करो। आप अपना काम पूरा करो, फिर अल्लाह से उम्मीद रखो कि अब अल्लाह, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, आपने अपना काम पूरा करना है। हम दुनिया में मामलात में तो हम पूरा अपना काम करते हैं, लेकिन दीनी मामले में छोड़ देते हैं। भाई अल्लाह गफूर रहीम है। दुनिया में मामले नहीं करते कि भाई छत चाहिए तो जो है किराया भी कहीं से आ जाएगा, पूरी तरह कोशिश करते हैं। दीनी मामले में हम जो है तवक्कुल पे पहुंच जाते हैं। तवक्कुल तो नहीं, तवाकुल, बेवकूफ़ी वाले काम, कि जो भी होगा हो जाएगा, देख लेंगे। नहीं, अपने सफ़र की पूरी तैयारी करें, दुनिया के सफ़र की भी और आखिरत के सफ़र की भी। तो हज पे इंसान जो जा रहा है, ये ज़रूरी है कि अपनी पूरी तैयारी की सजाए। पूरी तैयारी में क्या है, जिनकी जिम्मेदारी है वो भी पूरी करें। अब पीछे कोई मामला ऐसा हो गया तो वो तो आप देखने के बावजूद भी, अगर आप होते भी तो नहीं कर सकते थे कुछ। वो हालात इंसान पे आते हैं, बड़े बड़े लोग घुटनों पे आ जाते हैं, तो वो बात नहीं है। आप अपने तौर पे आम हालात की तैयारी करके जाए, तो वो किसी के मोहताज ना हो पीछे वाले, क्योंकि मांगना अल्लाह को नहीं पसंद और इस तरफ जाना भी अल्लाह को नहीं पसंद। लेकिन कोई आपकी तरफ आ जाए, वम्मस्सा इला फला तनाल, मांगने वाले को आपको झड़कने का हक नहीं। लेकिन आप खुद मांगने वाले ऑप्शनल तौर पे बन रहे हो कि भाई मेरे पास यही ऑप्शन रह गया है और ये रास्ता नहीं, तो आपने इसकी तरफ किसी घर वालों को मजबूर भी नहीं करना, किस लिहाज से कि आप तैयारी करके जाए। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप खुद जाके उधर मांगने वाला ना बन जाए। कितने लोग वो मिलते हैं, हमारा काम किसी को जज करना नहीं है, लेकिन बेचारे लोग उधर पहुंचे होते, कहते हैं हम आए, रास्ते में ये हो गया वो हो गया, और वो मांगते हैं। तो वो भी अच्छा नहीं लगता कि अल्लाह के घर पे आप सबसे वो जगह जहाँ पे हमने अल्लाह से मांगना है, वहाँ जाके भी हम लोग जो है वो ऐसे कामों में लगे हैं जो बिल्कुल नामुनासिब हो। तीसरी चीज़, एक ज़रूरी चीज़ जो है मामलात के हिसाब से, देखें, उम्रा तो वैसे ही फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। हज भी उस पे फ़र्ज़ है जिसकी हैसियत हो। हैसियत से मुराद ये नहीं है कि भाई जिसको अल्लाह ने दिया हो कि उस पे हज फ़र्ज़ है, कि इतना बनता है कि आपके पास है कि आप हज कर सकते हो। मैंने जो समझा दिया उसका मतलब क्या है कि आपका भी सफ़र पूरा आना जाने का आप तैयारी करके जाओ, पीछे जिनकी ज़िम्मेदारी भी है। उधार लेके हज करना, ये भी एक ट्रेंड है। यकीन करें, लोग हज के लिए कलेक्शन कर रहे होते हैं। पता नहीं आप लोग सब बड़े भाई उन्होंने हज पे जाना है, कौन कौन दे सकता है? भाई आप किसी पे क्या बोझ बन रहा है, कौन मना करेगा आपको? लेकिन बनता ही नहीं है, सेंस इस्लामी लिहाज से सेंस नहीं बनता। आप पे हज फर्ज ही नहीं है, आप क्यों एक चीज को फर्ज कर रहे हो जो अल्लाह ने आप पे फर्ज नहीं की, और आप दूसरों पे बोझ बन रहे हो, मांग भी रहे हो, और किसके लिए मांग रहे हो? मैं हज पे जा रहा हूँ, आप पे फर्ज नहीं है तो मांग के, और इससे बढ़कर क्या है, ये तो फिर भी मांग रहे हैं ना लोग, लोगों से उधार लिया गया, उनके कर्जे उतार लीजिएगा, खुद हज पे चले गए। उन्हीं किसी ने एक मिसाल दी थी, 100 चूहे खा के बिल्ली हज पे चाहिए। आप और फिर डालते भी क्या है, बिजनेस क्लास लाउंज की तस्वीर, क्लॉक टावर के साथ तस्वीर, काबे के साथ भी नहीं, क्लॉक टावर के साथ तस्वीर, और कर्जे लेके लोगों के हज पे गए। तो ये चीज़ें मुनासिब नहीं, शरीय लिहाज से भी मुनासिब है। मामलात ऐसी चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कर्जदार का जनाजा पढ़ाने से भी रुक गए थे। देखिए, कर्ज बड़ी बुरी चीज़ है, बहुत बुरी चीज़ है कर्ज। कोई मजबूर है वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझ के एक आदत बना लेना कर्ज लेना और उसी पे लोगों के कर्जों पे सफर करना,
लोगों के कर्जों पे अय्याशी करना, और फिर उसके ऊपर पोस्ट वगैरह भी हमारी आजकल ऐसी होती है ना, जो नहीं होता वो भी दिखा रहे होते हैं। पहले भी इसमें हमने एक दफा बात की थी कि भाई जा रहे हैं इकोनॉमी क्लास में, बिजनेस लाउंज की तस्वीर डाल दी, सफर कर रहे हैं टोयोटा में और लैम्बोर्गिनी के साथ रोड के ऊपर तस्वीर डाल दी। फिर आप कहते हो मुझे नज़र भी लग रही है, मुझे पेट में भी दर्द हो रहा है, मेरे साथ ये हादसा भी हो गया। अल ऐनु हक़्क़ुन, हदीस आप ससम की कि नज़र हक है। आप खुद नज़र को बोल रहे आओ, वो कहते आप बैल मुझे मार। बेचारों के पास, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है, लोगों के पास मुल्क में अमन नहीं है, लोगों के पास हालात है दुनिया के अंदर, और आप बेवकूफ़ी वाले काम। अगर आपको अल्लाह ने दिया भी हो तो आपका क्या काम है दिखाना? उसको आप यूज़ कर लो, अल्लाह ने आपको दिया है ना आपकी नेमत, आप शेयर करो, ये अच्छा है। नहीं कर सकते कम से कम तस्वीर शेयर ना करो, जो दिया है वो शेयर करो, तस्वीर शेयर ना करो। क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम लेते हैं, यकीन करिए हम साइड लाइन पे चले गए, लेकिन ये एक हिस्सा है। देखो हज की तस्वीर भी मैं कहूँगा, कोई इबादत की तस्वीर भी इंसान ना डाले। एक तो रियाकारी का खतरा हो जाता है, दूसरा क्या खतरा है, देखो बहुत से लोग जिंदगी भर इकट्ठा करके भी नहीं हज पे जा सकते। अल्लाह ने आपको सहूलत दी और आप लिखो मेरा मेरा 5वें दफ़ा है, मैं 5 टाइम्स टाइटल, वो नहीं कोई वर्ल्ड चैंपियन टाइटल होता है, 5 टाइम्स हाजी हूँ ऐसा ऐसा भाई नमाजी के टाइटल नहीं लगते, हाजी के लग जाते हैं। नमाज तो आप 5 वक्त दिन में पढ़ते हैं, हज तो शायद जिंदगी में एक दफ़ा करते, उसका टाइटल लगा के कुछ और होते हैं। हाजी का टाइटल है, आप हाजी साहब है। वो से उधर भी जाते हैं ना मक्का मदीना में, हाजी तरीक, हाजी तरीक। इतनी दफ़ा लोग हमें हाजी कहते हैं, उम्र पे गए तो हाजी कह देते हैं, तो हम खुश हो जाते हैं माशाल्लाह, हाजी का टाइटल लग गया है। वो लोगों ने भी कंफर्म कर दिया, हाजी तरीक, हाजी तरीक, हाजी तरीक, रास्ता रास्ता रास्ता। तो वो समझते हैं भाई माशाल्लाह हम तो हाजी सब बन गए। तो ये टाइटल ख़तरनाक है, क्योंकि अमली तौर पे क्या, हज का मकसद क्या था? ज़िंदगी चेंज होना, तकवा मकसद है। तो ये चीज़ को समझे भाई, मामलात हमारे सही हो, लोगों की बदवाएँ नहीं लें और लोगों को दुख ना पहुँचाएं। वो ज़िंदगी भर भी लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते, बाज़ दफ़ा जहाँ हम पहुँचे हुए होते हैं। यहाँ तक अहले इल्म और यानी हिकमत वालों ने ये भी कहा, भाई अगर आपके घर में एक वक्त का खाना है, सही है, सर पे छत है और अमन है, तो आप अमीर लोगों में से दुनिया के, अमीर लोगों में से दिलाई। यानी आपके सर पे छत है, आपके घर में खाना है खाने को, और अमन में, अमीर लोगों में से आता। क्योंकि आज देखो कितने लोगों की जिंदगी में अमन नहीं है, सुकून नहीं है, खाना तो दूर, पीने का पानी नहीं है। तो सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है ना, उसमें भी हम मुसलमान बन के इस्तेमाल करें। देखिए पहले दौर के पड़ोसी हमारे कम होते थे, जो रह रहा है वही पड़ोसी है ना आसपास। आज सोशल मीडिया पे हमारा हर बंदा पड़ोसी है। अब आपने जो चीज़ उधर शेयर की, ये ना हो कि क़यामत के दिन वो पड़ोसी जो आपका सोशल मीडिया पे पड़ोसी है, वो अल्लाह से सवाल करे कि इनके पास तो ये था, इन्होंने कभी हमें नहीं पूछा। क्योंकि यहाँ तक आता है हदीस की निस्बत से, ये यहाँ तक आता है कि अगर आपके पड़ोसी को आपके खाने के घर की खुशबू चली गई ना, और उनके घर में नहीं था, तो वो पूछ सकते हैं आपसे क़यामत के दिन कि हमारे पड़ोसी तो पेट भर के खा रहे थे और हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं था। ये तो अच्छा है कि चलो वेंटिलेशन घर में अच्छी हो, फ्लेक्स लगा हुआ हो ताकि सारी खुशबू ऊपर जाए, वरना हम पूरे वो जो थ्राप को परेशान करते हैं जो हम बना रहे होते देसी खाने खास तौर पे, तो बेचारे बाज़ दफ़ा होते हैं हमारे थ्राप में भी जिनको नहीं अफोर्ड कर सकते होंगे, नहीं खाते होंगे, नहीं बना सकते होंगे, है इंसानियत तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, लोनलीनेस। तो इसमें भी ये भी एक वही अलग साइड लाइन है। लेकिन देखो अगर अल्लाह ने आपको फैमिली दी है ना, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, तो उस फैमिली का भी ये फ़ायदा ले कि जो आपकी बिल्डिंग में अकेले लोग रह रहे हैं उनका भी ख्याल रखें, सलाम दुआ कर लें। मुसलमान उनका होना ज़रूरी नहीं है, उनसे सलाम दुआ कर लें, उनको कभी कुछ बना के दे दें। तो इसमें आप उस जिम्मेदारी से भी बरी हो जाएंगे। कल को ये ना हो आपकी पूछ हो जाए कि भाई कोई अकेला रहता था, आपने कब पूछा? इस्लाम की दावत कब दी आपने? इस्लाम की दावत ये नहीं होता कि उधर जाके कुरान खोले और वो माशाल्लाह स्ट्रीट दावा शुरू कर दें। स्ट्रीट दावा भी एक फैशन बना हुआ आजकल
कि हम समझ लो डिबेट करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़ियात आप उठा के देख लें, डिबेट कम थी, दावत ज़्यादा थी। हर मौका डिबेट का नहीं होता कि हम ही सही हैं, हम ही सही हैं। भाई आप सही हो तो काम तो सही करो ना, पड़ोसी के हुकूक तो दो ना, पड़ोसी को सलाम तो करो ना, पड़ोसी को खाना तो दो ना। ये काम ज़्यादा होते थे अल्लाह के नबी के दौर में। डिबेटें कम होती थी, इन्फॉर्मेशन बताना और ये वो दलाइल देना, हो ये लिंक भेज दो, लोगों को लिंक भेज रहे होते हैं आज, ये देख ये देख ये देख, मैंने कहा था ना सही है। भाई आप अमली तौर पे दिखाएं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। अमली तौर पे आप सही मानों में पड़ोसी बने, अमली तौर पे आप सही मानों में, अगर आप कहीं अच्छी जगह पे, जैसे रमज़ान है, रमज़ान के बाद आप लोगों को बताएं कि हमें रमज़ान थी है, रमज़ान के अंदर, या हज पे गए तो हज के बाद आए तो आप लोगों को पता चले। तो ये अमली तौर पे कब होगा? जब हमारे पड़ोसी, हमें पड़ोसी का आज नहीं पता होता, अपने पड़ोसियों का। वरना पड़ोसी तो ऐसी नेमत है अल्लाह की तरफ से कि जब मैं एक मिसाल पहले भी दे चुका हूँ और बार बार, कि भाई एक यहूदी बंदा घर बेच रहा था और उसके पड़ोसी कौन थे? वक्त के वली उसके पड़ोसी थे। तो जब वो घर बेच रहे तो क्या कह रहे हैं कि ये तो घर की कीमत है, और फिर उसने तकरीबन आधी गुना ज़्यादा या पूरी 1 गुना ज़्यादा, यानी डबल प्राइस लगा के वो कहता है कि ये कीमत इनके पड़ोसी होने की है। क्योंकि अच्छे पड़ोसी मिलना भी एक बड़ी बड़ी नेमत होती है, वरना बंदा परेशान हो जाता है। कोई पड़ोसी शोर कर रहे हैं, कोई तंग कर रहे हैं, कोई अगर आपको ऐसा कोई पड़ोसी मिल गया जो असबियत रखता है, रेसिस्ट, मतलब आपको पता है परेशानियाँ होती हैं, चाहे दुनिया भर के अंदर आप कहीं भी जाएं। तो पड़ोसी क्या भी नेमत, तो आप अच्छे पड़ोसी बन के दिखाएं अपने पड़ोसी, ये इटसेल्फ आपको इतने सवाब के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो ये जो निस्बत है ना इन महीनों की हमारे लिए, वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर महीने के अंदर मौका दे रहे हैं। देखें, जैसे मैंने कहा ना, ये अभी रमज़ान ख़त्म हुई, शव्वाल पे ख़त्म हुआ, फिर ज़िलक़ादा, हर महीने में हमें मौका है। शव्वाल के अंदर क्या होता है? रमज़ान के अंदर आपने पूरी इबादत की, शव्वाल में आपके 6 रोज़े आ गए, ज़ुल्क़ादा में आप, जहाँ वो लोग दूसरे गुनाहों से बच रहे थे, हमें मौका है क्या है कि हमारी जो दूसरी आदत है उनको हम छोड़ दें, लोगों को तंग करना छोड़ दें, लोगों को परेशान करना छोड़ दें। हम उसी हुक्म में आ जाएंगे कि भाई हम ज़ुल्क़ादा का एहतराम कर रहे हैं, हज की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह लोगों के लिए आसानी पैदा करें, लोगों के लिए रुकावट ना बने। बहुत से तरीके से हो सकता है। इसी तरह हज का महीना है, हज की तैयारी क्या है कि अगर आप खुद नहीं जा रहे, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। मैं यहाँ तक मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि अगर कोई हज पे जाने का इरादा कर रहा है, तो अगर आप किसी चीज़ में महारत रखते हैं, उसकी मदद करें, हज प्लान करने में मदद कर दें, टिकट बुक करा दें, उसको थोड़ी सी मदद कर दें, गाइड कर दें, भाई मक्का मदीने में कैसे आपने, ये आप हज में ज़रिया बन रहे हैं। पीछे उसको किसी चीज़ की टेंशन है कि भाई ये इनका क्या होगा, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी। कितना बड़ा ज़रिया आप बन सकते हैं। वो अल्लाह के घर की बात करने जा रहे हैं, आप थोड़ी सी जिम्मेदारी लेके हज का ज़रिया बनने। हो सकता है आप पहले कर चुके हो सकता है आपके पास वो माली वो ना हो, लेकिन अल्लाह आपको भी सवाब देंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत से तरीके हैं। ये हज के महीने ऐसे ही नहीं है कि आ रहे हैं, तो इनकी कदर कर ले, इन महीनों की कदर कर लो, इनको फील करें, हज के बारे में पढ़े। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप अपने घरों के अंदर बाकायदा जो फ़ज़ाइल हज एक किताब है, ठीक है, उसको पढ़ें कि हज के क्या फ़ज़ाइल हैं। आपको भी शौक़ होगा, घर वालों को भी शौक़ होगा, उसको बड़े पढ़े। और हज जो बुज़ुर्गों के हज थे उसके बारे में पढ़ें, उनके हज कैसे होते थे, पूरे पूरे साल हज की तैयारी करते थे। पूरे पूरे साल हमारे जो अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग लोग थे हज की तैयारी करते थे। भाई हज, क्योंकि हज ज़िंदगी बदलने का एक तरीका है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद है, हाजर अलैहिस्सलाम की कुर्बानी है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की वो जो वाक़या है, वो सब हज है। नबियों की हाज़िरी हज है। अरफा का इतना, हज का दिन अरफा का क्यों इतना ज़्यादा अहम है? क्योंकि वहीं पर कई नबियों की हाज़िरी लगी। तो ये हज का महीना कोई आम महीना नहीं है। इसी तरह फिर मुहर्रम का महीना आ जाती है, तीसरा महीना जो हुर्रम महीने में आता है ना। तो ये क्यों इतना अहम है? क्योंकि ये इस्लामी लिहाज से तो एक तो पहला महीना, ठीक है, लेकिन इसका खाली ताल्लुक इससे नहीं है कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो शहादत हुई, ठीक है, इससे बहुत पहले से ये महीने की अहमियत थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत तो इस्लाम का एक बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत बड़ा सानिया है, ठीक है, लेकिन शहादत तो एक ईमान वाले के लिए तो एक खुशनसीबी होती है। तो वो एक बहुत बड़ा वाक़या तारीख़ के लिहाज से, वो आप नहीं हटा सकते। वो अल्लाह के नबी के नवासे, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटे, कोई आम बात नहीं है। और जन्नत के नौजवानों के सरदार, कोई आम बात नहीं है। लेकिन ये मुहर्रम का महीना बहुत पहले से महबूब था। किस लिहाज से? कि मुहर्रम में रोज़े रखे जाते थे। आप 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते थे,
और जब आखिरी साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, अगर मुझे ज़िंदगी मिली तो अगले साल में 9, 10 या 10, 11 मुहर्रम का रोज़ा रखूँगा, ताकि मुशाबियत ना हो। क्योंकि पता चला कि यहूदी लोग भी, क्या अहले किताब, वो भी रोज़ा रखते हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन से नजात दी। अब ये जो फ़िरौन से नजात अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी, इसमें एक अलग वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम के तवक्कुल का वाक़या। देखिए, नबियों के ऊपर हालात आए, मुख्तलिफ हालात आए, लेकिन नबियों के जो हालात थे उनसे हमें सबक मिलता है। मैं कहता हूँ आमतौर पे उनके पास एक होता है ना, आपके पास औजार का एक डब्बा होता है, आप रखते हैं घर में, भाई किसी कुछ भी काम हो तो औजार का एक डब्बा होता है। मैं कहता हूँ हर मुसलमान के लिए एक औजार का डब्बा है। वो क्या है, उसमें कम से कम 3 औजार रखें, फिर ज़्यादा आप औजार की तो सिफ़ात की मैं बात कर रहा हूँ इधर, तो सिफ़ात में और भी औजार हैं, यानी और भी सिफ़ात हैं। 3 औजार ये बहुत ज़रूरी है, सब्र, शुक्र और तवक्कुल। अब किसी नबी का वाक़या पढ़ ले, किसी साबिया का वाक़या, साबिया का वाक़या पढ़ ले, आपको ये मिलेगा। जो नई मर्जी से चल रहा, जिसमें मुश्किल हो रही है, उस पे सब्र, जो सही चल रहा है उस पे शुक्र, जो समझ में नहीं आ रहा उस पे तवक्कुल। तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि मुझे समझ में आ रहा है, मेरे पास हल है। तवक्कुल का ये मतलब है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह जानते हैं। ये तवक्कुल है कि मैं अल्लाह पर तवक्कुल करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि अल्लाह को मालूम है, मुझे नहीं मालूम। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के आगे खड़े, और जब उनकी कौम ही उनको कह रही आपने तो हमें बर्बाद कर दिया, अच्छा खासा फ़िरौन के जुल्म में हम ठीक थे, लेकिन फ़िरौन से बगावत तो हमने नहीं की ना, अब तो फ़िरौन से भाग के आ गए हम, और फ़िरौन और उसके लश्कर हमारे पीछे, समंदर हमारे आगे, हम तो बर्बाद हो गए। कहाँ लेके आ गए मूसा में? तो मूसा अलैहिस्सलाम इतने ओवर कॉन्फिडेंस कि वो, जैसे स्वीडिश में हम कहते हैं ग्रुप थ्रिक, कि वो प्रेशर में नहीं आए, यार इतनी पूरी कौम मेरे खिलाफ हो गई। वो कहते हैं कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं, ये तुम जो कह रहे हो ना, मुझे भी यही दिख रहा है, दिखने को तो यही दिख रहा है ना, कि फिरौन उसका लश्कर पीछे है, समंदर आगे, दिखने को तो यही दिख रहा है, लेकिन ये जो कह रहे हो, ये जो दिख रहा है, ये नहीं है। कल्ला इन्न मइया रब्बी सयहदीन, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है और अल्लाह मुझे रास्ता दिखाएंगे। तो हम जब कभी मुश्किल में फंसते ना, तो हम सवाल ढूंढते हैं, वो नेचर है इस्लाम का, कि भैया इंसान का नेचर है, सॉरी, कि इंसान सवाल ढूंढता है, हल ढूंढता है। वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ईमान के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये पता हो कि रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, नतीजा अल्लाह के पास है, ना डॉक्टर के पास है, ना वकील के पास है, ना दोस्त के पास है, ना किसी और के पास है। नतीजा किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो तवक्कुल क्या है कि हम अल्लाह पे ऐसा यकीन करें कि मुझे रास्ता नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, अल्लाह को रास्ता पता है, अल्लाह को पता है। इसलिए जब हम अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो अल्लाहु अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह मेरे गुनाहों से भी बड़े, अल्लाह मेरी मुश्किलातों से भी बड़े, अल्लाह मेरी रुकावटों से भी बड़े, अल्लाह मेरे दुश्मनों से भी बड़े, अल्लाह मेरे अपनी सहूलियात से भी बड़े। बाज़ इंसान, क्योंकि जब पिछली कौमें जब धोखे में आई है, वे कहते थे हमने बड़े बड़े घर बनाए, हम बहुत ताकतवर है, तो ये सब चीज़ों से अल्लाह बड़े। अल्लाह अकबर कहते क्यों है? अल्लाह सबसे बड़े। तो ये जब हम अल्लाह अकबर कह रहे हैं, इस पे यकीन ऐसा हो कि हर चीज़ छोटी है, अल्लाह सबसे बड़े। अब ये जो मुहर्रम का महीना, ये तीसरा महीना है जिसकी हुर्मत के बारे में आ रहा है। चौथा महीना क्यों है? रजब। और क्यों है रजब इतने फासले से? देखें, मुहर्रम पहला महीना और रजब का महीना है 7वां, बीच में 5 महीने, और 5 से भी ज़्यादा, क्योंकि मुहर्रम को शुरू से ले और रजब को जाके। तो रजब के बारे में ये आता है कि रजब की खासियत क्यों है? क्योंकि देखिए, ये ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, तो ये तो हज में चले जाते थे। जो हज के लिए जा रहा है उनको अमन वाला रास्ता मिल गया ना। अब जिसको उम्रे पे जाना हो उसको कब मिलेगा अमन का रास्ता? कि मुस्तकिल मुश्किलात चल रही हैं और हालात आ रहे हैं, तो रजब का महीना ख़ास उनके लिए होता था जिनको उम्रे पे जाना हो। भाई आपको अगर उम्रे पे जाना है, रजब में जाओ, हालात सही होंगे, यानी अमन होगा रास्ते में। तो ये रजब का महीना इसलिए। तो ये चौथा महीना जो हुर्मत वाला, ये ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह तो इसके बारे में इस तरह कहते थे, जैसे ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम है ना, ये 3 महीने एक साथ है, तो कहते थे जैसे वो हमारे खुलाफा
एक के बाद एक साथ थे ना। और उमर बिन अब्दुल अजीज जो 99 हिजरी के अंदर जिनको खिलाफत मिली, मुसलमानों के खलीफा थे, 99 हिजरी से लेके 101 हिजरी तक 2 साल, तो वो तो बहुत साल बाद आए ना। तो कहते हैं कि इनकी मिसाल रजब के महीने जैसी है। आए तो बहुत साल बाद है, बहुत गैप है बीच में, लेकिन ये हमारे उन खुलाफा जैसे जो पहले थे। उमर बिन अब्दुल अजीज की तकवे की बात तो और थी। यहाँ तक आता है कि वो सूरह वाक़िया अपने घर वालों को, बादशाह थे अपने वक्त के, लेकिन वो कहते थे सूरह वाक़िया अपने घर वालों के पास छोड़ी मैं। उनका तकवा बहुत था, उनका इंसाफ भी बड़ा मशहूर था। उमर बिन अब्दुल अजीज का कहते थे ये उमर सानी है, दूसरा उमर है, यानी 100 साल बाद आ रहे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के, तकरीबन कहते ये दूसरा उमर है। तो इसलिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते थे कि ये जो है इनकी रजब जैसी मिसाल है, रजब के महीने जैसी, कि आए तो ये गैप के बात है, लेकिन है ही वो हुर्मत वाले, यानी एहतराम वाले इतना। और हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, देखो जैसे ये महीने हुर्मत वाले हैं ना, इसमें नेकियां करने का ज़्यादा सवाब है ना, नेकियां करने का ज़्यादा फ़ायदा है, इसी तरह गुनाह करने का भी ज़्यादा नुकसान है। ये भी समझे बात को। जहाँ अल्लाह ने हमें हुर्मत वाले महीने दिए हैं, अगर हम इनका एहतराम नहीं करेंगे तो गुनाह भी इतना बड़ा होगा, इनकी कदर नहीं करेंगे तो गुनाह भी इतना बड़ा है। तो ये भी समझे कि भाई ये महीने इनकी हम कदर कर लें और इनका हम एहतराम कर लें, ये बहुत ज़रूरी। क्योंकि उसकी मिसाल ऐसी है, मिसाल के तौर पे देखिए, इस्लाम जगह और वक्त के साथ महदूद नहीं है। इस्लाम तो लियवनत सेत, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका इस्लाम है हमारा, सही है ना, 24 घंटे की ज़िंदगी इस्लाम। लेकिन कुछ वक्त और कुछ जगहें ख़ास होती हैं, यानी रमज़ान का महीना ख़ास है, हज के दिन ख़ास है, मक्का और मदीना और मस्जिद अक़सा ख़ास है, यानी काबा और मस्जिद नबवी और मस्जिद अक़सा ख़ास है बहुत, और अल्लाह के घर ख़ास हैं जहाँ भी हैं दुनिया में। तो ये जगहें हैं, और वक्त क्या है, रमज़ान है, हज है, उस तरह मुख्तलिफ महीने, मुहर्रम है, सारा महीने। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि इसके अलावा हम मुसलमान नहीं। लेकिन ये जब वक्त ख़ास और जगहें ख़ास होती हैं, अगर उनका एहतराम नहीं किया तो फिर उस पर गुनाह भी ज़्यादा है, एहतराम करने पे सवाब भी ज़्यादा है। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जिसने अल्लाह के शायर की, अल्लाह की निशानियों की एहतराम किया, वो उसके तकवे का निशानी है। ये सारी अल्लाह की निशानी है, कुरान अल्लाह की निशानी है, क़िबला अल्लाह की निशानी है, यानी एक तरह हमारे लिए निशानी है ना कि भाई हमें डायरेक्शन मिला है, कुरान के ज़रिए रास्ता समझ में आ रहा है, क़िबले के ज़रिए डायरेक्शन समझ में आ रही है। हालांकि अल्लाह को तो किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये अल्लाह ने हमारे अपने इत्मीनान के लिए हमें डायरेक्शन दी है काबे की। वरना तो, या कुरान के अंदर एक आयत है कि फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, यानी जहाँ आप मोड़ेंगे ना, जहाँ आप देखेंगे वहाँ आप अल्लाह को पाएंगे। तो अल्लाह तो हर जगह है, लेकिन हमें एक डायरेक्शन मिल गई है काबे के थ्रू, ताकि हमें समझ में आए कि भाई हमें एक कुर्बत मिली है, हम एक तरफ जा रहे हैं। तो इस बात को समझ। तो ये जो महीने हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने ये हुर्मत वाले हैं। और इसके अलावा महीने, इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये महीने हमें कनेक्ट कर रहे हैं ताकि हम बाकी महीनों के अंदर हम अल्लाह की मान के चलें, अल्लाह को मान के चलें, अल्लाह को जो है अपना बड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रहनुमा मान के चलें। तो ये उसकी तैयारी। अब ये देखिए कि हर महीने से कोई ना कोई चीज़ हमें तारीख़ी इस्लामी इसलिए इस्लामी महीने बड़े अहम हैं, उनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। तो उससे ये होता है कि हमें अपनी एक निस्बत भी जारी रहती है कि भाई किस निस्बत से हम और किस मकसद से हम इस दुनिया के अंदर है, वो कौन सी हमारी निस्बत है। तो इन महीनों के अंदर हमें ये फ़ायदा है कि हम अगर इनसे जुड़े रहेंगे तो हमें ये भी पता होगा भाई इसके अंदर कौन सी इबादत है, कौन सा वाक़या पेश आया, क्या हमने करना है, और हमेशा अल्लाह की याद में होंगे। और मकसद ही यही है कि इस्लाम हमें सिखा रहा है कि सुबह से शाम आप सुबह करें या अपनी रात करें, आप अल्लाह की याद में हो। आप कोई साल शुरू कर रहे हैं, मुहर्रम का साल शुरू होता है, वो किससे शुरू हो रहा है? उसके अंदर बहुत से वाक़यात हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात है, और हमारे लिए हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या है, 9-10 मुहर्रम का है,
इसी तरह हर महीने को आप देखें आपको वाक़े मिलेंगे। रबीउल अव्वल के अंदर अलग वाक़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से। इसके अलावा रजब, शाबान, वो रमज़ान की तैयारी के वजह से रमज़ान खुद अपने ही उसके अंदर जो एक बड़ा महीना है, शव्वाल के अंदर 6 रोज़े हैं, ज़ुल्क़ादा के अंदर जो है तैयारी है हज की, और हज का महीना जो है वो अपने तौर पे ही, जो हम अगले महीने भी इंशाल्लाह जिसके ऊपर बात होगी अगले दर्स के अंदर, कि हज का महीना उसके अंदर कितने वाक़यात हैं। एक तो हज के दिन है, ठीक है, हज के जो 5 दिन है, लेकिन इसके अलावा जो ज़ुल्हिज्जा के जो शुरू के 10 दिन है वो कहा जाता है जैसे ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन है, इसी तरह रमज़ान की आखिरी 10 रातें। दिन के अंदर जो फजीलत है आखिरी 10 वो ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन है, और रमज़ान के अंदर आखिरी 10 रातें हैं। तो इतनी इतनी बड़ी अजीम फजीलत रखते हैं वो 10 दिन। उनमें रोज़े की भी बड़ी फजीलत है, हर एक दिन के रोज़े की बड़ी फजीलत है। अरफा के दिन की तो है ही, लेकिन हर दिन की रोज़े की, यानी ईद के अलावा 10वें दिन की नहीं। ईद वाले दिन रोज़ा रखेंगे तो उल्टा गुनाह मिलेगा। तो 10वें दिन तो वो यौमुन नहर का दिन है, तो वो उसमें कुर्बानी भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद भी। तो ये सारे हमें क्यों याद दिला रहे हैं, ताकि आप हमेशा किसी ना किसी निस्बत से देखें। ईद का दिन भी हम शुरू करते हैं नमाज से शुरू करते हैं, किसी को रुखसत कर रहे हैं गम में जनाजा, किसी को वेलकम कर रहे हैं अजान, निकाह हो रहा है खुद निकाह के खुतबे से, अल्लाह के रसूल की बात। तो हर निस्बत से, और कोई किसी की पैदाइश हुई तो अकीका, उधर भी अल्लाह के नाम पे आपने कुछ दिया। तो ये सारी निस्बतें क्यों हैं, ताकि आपको पता चले भाई हमेशा अल्लाह की तरफ निस्बत करें, और यही कामयाबी का रास्ता है। जो चीज़ हम अल्लाह की निस्बत अल्लाह से जोड़ेंगे ना, उसके अंदर कामयाबी होगी। देखें नबियों को देखें आप, चाहे आप सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखें, दाऊद अलैहिस्सलाम को देखें। दाऊद अलैहिस्सलाम वालिद थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम बेटे थे। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो महारत दी थी कि वो अपने हाथ से ही लोहे वगैरह को अपने अपने हाथ से ही उसको जो फॉर्म कर देते थे, मोल्ड कर देते थे, और वही उनका तिजारत का जरिया था। कि उसके यानी बादशाह हैं, नबी हैं, लेकिन साथ साथ अपना काम कर रहे ताकि अपनी किसी और के उसके ऊपर नहीं रहना, अपने हाथ से कमाई करनी और उसी से गुजारा करना। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ने क्या उनको यानी निस्बत दी थी, बादशाहत, नबूवत और हवा पे ताकत, जानवरों के ऊपर कुव्वत और जानवरों से बात करने की ताकत, और जिन के ऊपर हुकूमत, जानवरों के ऊपर तो जिन्नात के ऊपर भी, और जिन्नात के अंदर उसके जिन्नात की आजिज़ी भी बताई कि जिन्नात, बाज़ लोगों का ये यकीन होता था, वो कुरान के अंदर है कई जगहों पे, जो जिन्नात को कहते थे कि भाई ये बहुत अजीब ताकत है, यानी ये सब कुछ जानते हैं। तो अल्लाह ने यहाँ तक बता दिया कि जिन्नात इल्म गैब के मालिक नहीं है, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब इंतकाल हुआ तो वो कई साल तक उसके ऊपर खड़े हुए, अपने आसा के ऊपर खड़े हुए। इंतकाल हो गया, अल्लाह ने रूह निकाल लिए, वो तो दीमक ने जब लकड़ी खा ली तो सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए। तो उससे पता चला कई साल पहले इंतकाल हो गया, और जिन्नात काम में लगे हुए, क्योंकि अल्लाह ने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह निकाली तो वो निकाली भी ऐसे कि उनकी आंखें खुली हुई थी। तो कई साल तक वो ऐसे खड़े हुए, और जिन्नात को ये लग रहा है उनकी इंस्पेक्शन चल रही है, उनकी सुपरविजन चल रही है, तो वो काम करते रहे जब तक वो काम पूरा नहीं हुआ। तो ये इससे अल्लाह ने ये बताया कि जिन्नात भी इल्म गैब के मालिक नहीं। उनको ये भी नहीं पता था कि उनके सामने जो बंदा खड़ा है, अल्लाह का नबी, बादशाह वक्त का, वो जा चुका है, वो दुनिया छोड़ चुका है। लेकिन अल्लाह ने ये दिखाया इस वाक़ये से। और दूसरी चीज़ अल्लाह ने ये दिखाई कि चाहे कितने भी ताकतवर हों, जाना एक दिन सब ने, बादशाह है, नबी है, मालदार है, गरीब है, सब ने जाना है। ताकतवर हो, ताकत उनकी कैसी थी, जानवरों पे ताकत, हवा पे ताकत, जिन्नात के ऊपर ताकत, लेकिन उन्होंने भी जाना था। लेकिन एक जो खासियत नबियों के अंदर थी, 3 मैंने आपको वो बताई सिफात, वो तो मैं जैसे कहना मैंने कहा वर्कचुक्स लोदा है, वो आपकी औजार का डब्बा, ये सब्र, शुक्र और तवक्कुल। लेकिन एक जो निस्बत जो अल्लाह से वो करते थे, हर चीज़ को अल्लाह से जोड़ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बात कर रहे हैं, चूंटियों की बात समझ रहे हैं, चूंटियों की जो मकाम में समझ रहे, सूरह नमल के अंदर, तो वो क्या कह रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो कुदरत दी, इतनी अच्छी आवाज़ दी कि आज हम मेडिटेशन के अंदर कहते हैं कि भाई आप पानी की आवाज़ सुनो, जाके चिड़ियों की आवाज़ सुनो, ठीक है, उससे आपको सुकून मिलेगा। चिड़ियाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की जाके आवाज़ सुनते थे। अल्लाह ने क्या आवाज़ दी होगी दाऊद अलैहिस्सलाम को, जब दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे, उनको किताब जो मिली थी ज़बूर थी, तो जब वो उसकी तिलावत करते थे तो चिड़ियाँ जाके उनको सुनती थी।
आप देख रहे अल्लाह की जो ताकत है उसके सामने हर बंदा आजिज है। इसलिए कहा कि जब जन्नत में जन्नतियों को आवाज़ मिलेगी वो दाऊद अलैहिस्सलाम की होगी, हुस्न होगा यूसुफ अलैहिस्सलाम का, अखलाक होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो आम जन्नत आम जगह नहीं है जहाँ पे हमें नबियों की चीज़ें मिल रही होंगी अपने उसके अंदर, हम वो उसके मालिक होंगे। ये बड़ी बड़ी मतलब अल्लाह की तरफ से नेमत है कि अल्लाह हमें वो देंगे जो सबसे अजीम लोगों को दिया, खूबसूरती में, जिस्मानत में, आवाज़ में, अखलाक में। उसका एक फार्मूला आपको मिल जाए तो आप नहीं, इंसान अगर चाहे भाई मुझे सारे से बेस्ट चीज़ें मिले तो फिर वही लेगा ना, पिक एंड चूज़ वाली बात होगी। तो अल्लाह आपको खुद देंगे, हमें खुद देंगे इंशाल्लाह जन्नत के अंदर। लेकिन उसके लिए फिर हमने अपने वक्त को यहाँ पे कीमती बनाना है। ये वक्त को जो कीमती बनाना है वो क्यों बनाना है? क्योंकि अगर नहीं बनाएंगे तो जो जन्नत के अंदर, देखिए जन्नत के अंदर किसी को अफसोस हो सकता है, हम सोचेंगे नहीं होगा, लेकिन एक चीज़ का जन्नत में अफसोस होगा सबको, जन्नती को भी, जो वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरा। जन्नती को अफसोस किस बात पे होगा? जो वक्त अल्लाह के जिक्र के बगैर गुजरा। क्यों? क्योंकि जब वो देखेगा एक सुभान अल्लाह पे क्या मिला, एक अल्हम्दुलिल्लाह पे क्या मिला, एक दफ़ा सदका देने पे क्या मिला, एक दुआ का नतीजा क्या है, एक दफ़ा सब्र करने पे क्या अल्लाह फल दे रहे हैं, अल्लाह का शुक्र करने पे अल्लाह क्या फल दे रहे हैं, तवक्कुल पे क्या अल्लाह अजर दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होंगी ना सामने, तो कहेगा यार काश वो जहन्नम वाले के बारे में तो आता ही है ना कि भाई वो कहेगा रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। अल्लाह अब हमने देख लिया, समझ लिया, सुन लिया, अब हमें लौटा दे ताकि हम ये करके वापस आ जाएं। तो कहेंगे अब यो कोई यू टर्न नहीं है, वन वे टिकट है, टिकट आपकी हमने फाड़ दी है, नो रिटर्न नो रिफंड। अल्लाह बचाए ऐसे मतलब रिजल्ट से। लेकिन जन्नत वाले भी अफसोस करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको पता होगा भाई अगर हम थोड़ा और कर लेते तो वो जो नेक्स्ट लेवल है, वाकई नेक्स्ट लेवल, आप अपग्रेड हो जाओगे। ये होता आपके कहीं पॉइंट्स जमा हो जाए तो आपको फ्लाइट में अपग्रेड कर देते हैं, कभी होटल रूम में अपग्रेड, तो हमें वो कैसी खुशी होती है। चाहे एक रात का होटल मिला हो, चाहे 6 घंटे की फ्लाइट हो, उस अपग्रेड पे जो खुशी होती है हम लोगों को बता रहे हैं। यार मैं गया, मुझे तो अचानक बिजनेस क्लास में मिल गई यार वो बिजनेस लाउंज में मुझे जगह मिली। वो तो हमेशा का सबसे एक्सक्लूसिव जगह होगी, और ऐसा अपग्रेड होगा जिसमें के बाद कोई आपको डिग्रेड भी नहीं करेगा। वो सही मानों में अपग्रेड होंगे आप। तो वो अपग्रेड होने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ से अमाल लेके जाने होंगे। और उनको अफसोस होगा भाई हम थोड़ा सा और कर लेते, वहां होते। क्योंकि जन्नत वालों को भी जन्नत के दर्जे दिखाई जाएंगे। नबियों का सबसे ऊपर दर्जा, अल्लाह से सबसे करीब, इसलिए सबसे करीब किसका होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो हम कहते हैं ना मकाम महमूद, दुआ में पढ़ते हैं ना मकाम महमूद, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इसलिए जब आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, फ़िरौन की जो बीवी थी, वो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पे ईमान लेके आई, अल्लाह के ऊपर ईमान लाई। और मूसा और इसके ऊपर जो है फ़िरौन ने जुल्म किया, और ये ऐसा जुल्म के अपनी बीवी को ही उसने जो है वो कीलों के साथ ठोक के, मतलब बिल्कुल ही जो है ना वो लटका दिया, और उसी के अंदर उनका इंतकाल हो गया। इतना जुल्म उसने, यानी दिखाने के लिए कि मैं, मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं। तो आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी ऐसी ताकतवर औरत थी ईमान के लिहाज से, कहती है कुछ भी कर ले तू, मैंने मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आ गई, मूसा और हारून के रब पे ईमान लेके आ गई हूँ, तेरी नहीं चलेगी। और फिर अल्लाह से उन्होंने एक दुआ की, क्या? या अल्लाह मैं आपसे सबसे करीब होना चाहती। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब तो कोई है ही नहीं ना अल्लाह के, तो अल्लाह ने क्या किया? नबी के घर में उनको जगह दे दी। इसी तरह मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तोहमत है, वो कुर्बानी लगी, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा है, तो अल्लाह ने उनका भी दर्जा क्या दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया होंगी वो। तो ये दो औरतें जो ऐसी हैं जो कुरान में अल्लाह ने जिनका जिक्र भी है। और यहाँ तक खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जब इंतकाल हो रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उनको जाके मेरा सलाम कहना। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह के नबी आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को और मरियम अलैहिस्सलाम को खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रिए अपना सलाम पेश कर, बोले उनको जाके मेरा सलाम पेश कर। तो ये दर्जा कैसे मिला? इसका ताल्लुक किस चीज़ से? ना आपके मर्द औरत होने से, ना आपके स्किन के कलर से, बल्कि आपके तक़वे से।
आपका अल्लाह से ताल्लुक़ से, आपका ज़िंदगी के मकसद को समझने से। और हालात देखो, हम हालात को ब्लेम करते हैं, यार बहुत मुश्किल हो रहा है। फ़िरौन के घर में कितना मुश्किल होगा, बंदा हाँ लगाओ ना यार। अकेली औरत फ़िरौन के घर में डट गई। आज हम एक्सक्यूज़ बना रहे होते हैं, यार शराब के बगैर कारोबार नहीं होगा, सूद के बगैर ये नहीं होगा। ऐसे एक्सक्यूज़ हम करते हैं और कहते हैं यार गुजारा नहीं हो रहा, दुनिया क्या कहेगी। ऐसे जुमले होते हैं कि हमें कभी अपने आप से भी शर्म आती है। अगर हम वाकई अपने आप को देखें ना, कोई और किसी को तो हक नहीं है जज करने का। हम अल्लाह के सामने ही बैठ के जब देखें कि नबियों ने कुर्बानी दे दी, सहाबा ने कुर्बानी दे दी, कितने लोगों ने कुर्बानी दे दी, औरतों मर्दों ने कुर्बानी दे दी और आज भी दे रहे हैं। आप फ़लस्तीन को देख लो, आप दुनिया भर के अंदर जो हालात हो रहे हैं उसको देख लो, और फिर हम ये बातें कहें कि हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं होता। गोश्त तो मुर्गी जहाँ से भी आए ले लो, क्योंकि भाई प्रोटीन तो चाहिए ना, इंसान को ताकत तो चाहिए ना, गुजारा नहीं हो रहा। मतलब ऐसी चीज़ें, लोगों को पानी नहीं मिल रहा और आप ये एक्सक्यूज़ बना रहे हो। तो इसलिए हमें अपने आप को देखना चाहिए भाई कि हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। किसी और को छोड़ दो, हमने किसी और को जवाब थोड़ी देना है, ना किसी इमाम को, ना किसी मुफ्ती को, ना अपने घर वालों को। हमने अल्लाह को जवाब देना है, अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा होना है। क्या एक्सक्यूज़ पेश करेंगे उस अल्लाह के नबी को जिनके घर में 2-2 3-3 महीने चूल्हे नहीं चलते थे। उन अल्लाह के नबी के सहाबी को, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, जिन्होंने अपने नाम नफ़के से, यानी बिजनेसमैन थे, वो बिजनेसमैन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी दुकानें थी, लेकिन सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया। और जब खुद खलीफा बने तो एक सैलरी के ऊपर, मामूली सी सैलरी के ऊपर, इतनी मामूली सी सैलरी, आप सुन लें, आज तो जो पॉलिटिशियन हो, जो उनकी क्या सैलरी होती है दुनिया भर में, मतलब बाकियों से वो आम तौर पे। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, अल्लाह के नबी के खलीफा हैं, उनकी सैलरी इतनी मामूली है कि मुश्किल से जो घर में खाना बनता था ना दिन का, वो बनता था और कुछ बचता नहीं था, यानी दिन का जो गुजारा है। तो उनकी अहलिया ने एक दफ़ा क्या कहा उनको, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को, कि आप जो खजांची है, आपकी हुकूमत है, जो आपके खजांची, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी थोड़ी सी सैलरी बढ़ा दें। रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कहते वो फरमाते क्यों सैलरी बढ़ानी। कहती ताकि कभी कभी हम कुछ थोड़ा सा मीठा खा लें, कुछ दिल होता है कुछ ऐसा खा लें। बोला अच्छा, तो ऐसा करो, कुछ जमा करना शुरू करो, जो तुम्हें लगता है कि इसमें से बच सकता है तो जमा करो। तो उन्होंने, क्योंकि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो जाके बात नहीं की, उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं, इसमें गुजारा हो रहा है तो क्यों जाके बढ़ाऊं पैसे। तो उनकी अहलिया ने जमा करना शुरू की। हफ्ता 2 हफ्ता महीने बाद जो कुछ जमा हो गए ना, तो उन्होंने उसका कुछ मीठा बना लिया। तो एक दिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश किया गया कि भाई ये आज खाना भी और आज मीठा भी है। तो अबू बकर ये कहाँ से आया, कहीं से आया है, किसी ने हमें हदिया किया है, गिफ्ट किया है किसी ने। बोला नहीं, वो आपको याद है मैंने आपसे जो बात की थी, उसके बाद मैंने जमा करना शुरू किए, तो इतने मेरे बच गए थे पैसे, यानी घर का खर्चा वो चला रही थी, तो इतने पैसे बच गए थे। तो कहते हैं इसका मकसद ये हुआ कि वो पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है। तो जब फिर गए खजांची के पास, बोला मेरी सैलरी कम करो। ज़्यादा करने के लिए नहीं गए, बोला मेरी सैलरी कम करो, क्योंकि वो जो इतना ज़्यादा है ना बैतुल माल में से, वो दूसरों का हक है। एक जिंदगी में मतलब महीने में एक दफ़ा कुछ मीठा खा लिया, वो लगा कि ज़्यादा है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। आज हम क्या कहते हैं, हमारी जो सैलरी आए या थोड़ी सी बच जाए पैसे, हम किस पे खर्च करते हैं, जो ज़रूरत नहीं, जो चाहिए, जो आंखों को चाहिए, जो कान को चाहिए, जो दिल को चाहिए, जो चाहत, हम ज़रूरत पे खर्च नहीं करते। ज़रूरत तो आपकी ज़रूरत है ना, लेकिन हम ज़रूरत नहीं, हम चाहत पे खर्च करते हैं। वहाँ वो ज़रूरत को भी रोक देते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दफ़ा गोश्त की दुकान पे गए, फिर जब अपनी माली हैसियत देखी, खलीफा है, अंदाज लगाए, माली हैसियत देखी, तो क्या कहा, उमर जन्नत में मिले। अपने आप को ही कह रहे हैं उमर जन्नत में मिलेगा। तो ये सहाबा की ज़िंदगी थी जो हमें पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ हयातुस सहाबा, सहाबा की ज़िंदगी को पढ़ें, सहाबा की ज़िंदगी को सामने रखें, रोल मॉडल्स को पढ़ें, वो सही मानों में रोल मॉडल्स थे, जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़वान, अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला में सही समझ की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर में बस ये बात है कि जो हमारा अगले महीने का दर्स है वो इंशाअल्लाह आज जैसे 3 मई है तो आम तौर पे पहला हफ्ता होता है हर महीने के अंदर, फर्स्ट सैटरडे एवरी मंथ। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ईद फर्स्ट वीक के अंदर आ रही है, जून के फर्स्ट वीक में, और ग़ालिबन 6 तारीख को, 6 जून को जो यहाँ पे नेशनल डे भी है स्टूडेंट का, उस दिन ईद होगी, तो जुम्मे का दिन। तो उससे ये है कि फिर सैटरडे वाले दिन तो ईद का दूसरा दिन होगा, तो उस दिन दर्स नहीं हो सकेगा। और वैसे भी ज़िलहिज्जा के दिन है तो उनको पहले से अगर उन पर बात हो जाए, उनके ऊपर थोड़ा सा मुज़ाकरा हो जाए, तो इंशाल्लाह 31 मई को, 31 मई को जो आखिरी हफ्ता है, आखिरी सैटरडे इस महीने के अंदर, उसमें इंशाल्लाह हमारा ज़ुल्हिज्जा के निस्बत से भी और हज के दिनों के निस्बत से, ईद के दिन के निस्बत से, और इवन हम ये सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह मुहर्रम और इस्लामी साल के जो इस्लामी नया साल है और मुहर्रम की निस्बत से भी इंशाल्लाह थोड़ा मुज़ाकरा और थोड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि जून के अंदर, क्योंकि जून का दर्स तो 31 मई को हो जाएगा, जून के अंदर कोई दर्स नहीं है और जुलाई में भी कोई नहीं है, तो अगस्त के शुरू में होगा इंशाल्लाह दर्स। पहले 31 मई को होगा पहला, और इसके बाद 2 अगस्त को, 2 अगस्त में जो होगा इंशाल्लाह रबीउल अव्वल के हवाले से, आप सल्लम की सीरत के हवाले से इंशाल्लाह होगा। तो ये 2 डेट आप जहन में रख लें अभी शुरू के अंदर, 31 मई और 2 अगस्त। तो जून जुलाई के अंदर कोई इंशाल्लाह दर्स नहीं है फिलहाल जो तय किया हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबका आना कबूल फरमाए और इंशाल्लाह इसी तरह आए, अल्लाह के घर को आबाद करें। समर में जो इधर हैं वो कोशिश करें भाई फिर भी आते रहें, मस्जिद अल्लाह का घर है, जहाँ भी आप लोग हों जिस इलाकों में भी, और नहीं है तो जहाँ जा रहे वहाँ कोशिश करें। देखें, हम जहाँ भी जाए ना, पहले हम मुसलमान हैं, फिर हमारे साथ जो नेशनलिटी जुड़ी हुई है, तो समर में भी हम कहीं जा रहे हैं उसी तरह उसूल की पाबंदी करें। ये नहीं है कि हम समर में या वेकेशन पे तो हमारी वो दीनी भी और दुनियावी भी कोई हम पे चीज़ें लागू नहीं है। मुसलमान हर जगह मुसलमान है, वेकेशन पे भी मुसलमान है और घर पे भी मुसलमान है, सफ़र में भी मुसलमान है और हज़र में भी मुसलमान। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला में सही समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।